नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि माहौल राजनीति को लेकर चल रहा है, वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो वहीं विगत दिनों जिला पंचायत से लेकर गांव पंचायत, न्याय पंचायत के चुनाव हुए, लोगों ने अपना रुझान दिखाया और जिस पार्टी को उन्होंने पसंद किया उसे बहुमत दिया मदद कार्य के तहत। अब हमको बता दें कि कांग्रेस कमेटी एक मुद्दे को लेकर, एक विषय को लेकर ब्लॉक स्तर से, गांव से लेकर गलियारे तक और गांव से लेकर लोकसभा तक वह अपनी यात्रा कर रही है। क्या उनका उद्देश्य है, क्या पार्टी की गाइडलाइन है, और इस उद्देश्य को लेकर निकले हैं। हम उनसे जानना चाहते। आज हमारे ललितपुर में राष्ट्रीय सचिव, बुंदेलखंड प्रभारी और हमारे अनेक कांग्रेस के पदाधिकारी आए हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस कमेटी आगामी समय में किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेगी। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप नरवाल है। मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं और बुंदेलखंड का प्रभारी हूं। क्या उद्देश्य लेके आप बुंदेलखंड में निकले हैं? देखिए, इस पूरी कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए और जो सत्ता पक्ष को अपना जो फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उन्हें कहीं ना कहीं उनमें चूक हुई है। लोगों की सड़कों पर मौत हुई है और दवाइयाँ मिली नहीं है समय पर। हमारे नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख दवाइयों किट भेजे कि कोई दिक्कत आए, आपदा आए तो उसमें कम से कम थोड़ा काम चल पाए। कोरोना महामारी जब चरम पर थी, उस समय प्रियंका जी ने, आपकी नेता ने क्यों नहीं सोचा जो वर्तमान उसी समय भेजी थी, सप्लाई लाइन उसी समय भेजी गई थी। कई जगह पहले चली गई, कई जगह थोड़ा समय लग गया आने में। और दूसरा, जो हम यहाँ पे आए हैं आज, वो इसलिए भी आए हैं कि कांग्रेस पार्टी आज जिले कमेटी से लेके, ब्लॉक कमेटी से लेकर न्याय पंचायत कमेटी तक अपना संगठन बना चुकी है। तो हम अपने न्याय पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जो कमेटी के लोग हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं, उनसे बातचीत करने आए हैं। और मेरे साथ यहाँ प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया जी, मनीराम कुशवाहा जी, हमारे सचिव अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत जी की अध्यक्षता में हम लोग ब्लॉक अध्यक्षों से, न्याय पंचायत अध्यक्षों से, उन्हीं कमेटी से सबसे मुलाकात करेंगे और कांग्रेस पार्टी को गाँव-गाँव, गली-गली लेके जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो भाजपा की है, उसने कोविड के अंतर्गत मरने वाले लोगों के परिजनों को जो योजनाएं चलाई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के क्या विचार हैं? उनकी योजनाएं ऐसे ही फैल हैं और ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रही हैं जैसे कि भाजपा के विधायकों को नहीं आ रही हैं। आपने देखा किस तरह महामारी में, चाहे झांसी के विधायक हों चारों के चारों, चाहे फिर उत्तर प्रदेश किसी और कोने के हों, बहराइच के विधायक ने भी लिखा था, सभी लोग कह रहे हैं पता ही नहीं हमारी सरकार कर क्या रही है, लिख क्या रही है। जब उन्हें ही नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होगा। तो सरकार पूरी तरह विफल है, फेल है पूरी तरह से। राहुल जी, आप ये बताएं कि वर्तमान में जो जिला पंचायत के और गांव पंचायत के चुनाव हुए थे, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था, वो नगण्य रहा। ऐसे में आप क्या, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि पिछले 30 वर्षों में हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इस बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। दूसरे नंबर हम कई जगह पे दूसरे नंबर पर रहे, कहीं हम चंद वोटों से हारे, 100-200 वोटों से हारे। तो देखिए, सत्ता की हनन का भी दुर्भाग्य हम लोगों को झेलना पड़ा। तो ये कारण रहा, जनता हमारा आशीर्वाद दे रही है। ललितपुर में जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव का आगाज हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। आपके कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आपके अपने लोग किसको समर्थन करेंगे? हमारे अपने लोग, हम ये चाहेंगे कि इन जो जीते हैं, जिसके अंदर इंसानियत हो, जो जनता के लिए समर्पित भाव से कार्य करे, ईश्वर उसको जिताए। बस शुभकामना ही दे सकते हैं हम लोग। वर्तमान में इंसानियत भाजपा में दिख रही, तो क्या उसको समर्थन मिलेगा? देखिए साहब, भाजपा के ना चरित्र में है, ना सोच में है, ना विचारधारा में है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, आदिकाल से देश की स्वतंत्रता से लेके जब भी देश की बात आएगी, वो सबसे पंक्ति के सबसे अंतिम छोर पर खड़ी होगी। तो उसकी किसी विचारधारा सोच में नहीं है। हम भाजपा के साथ नहीं हैं। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहेंगे? ये नारा से बेबुनियादी, उसी तरीके से जैसे उन्होंने कहा था ये चुनावी जुमला है, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वैसे ये भी है। उनके सब ये चुनावी जुमले हैं, ये नारे हैं। नारों का क्या, सिर्फ बेईमानी है। वर्तमान में कोरोना महामारी जो चरम पर थी विगत माह, उसमें अनेक लोगों की मौत हुई है, अपने हमारे बीच में नहीं है। और ऐसे लोगों की मौत हुई जिनकी मौत की खबर सुनकर जहां हम सभी स्तंभ हो गए थे, तो वहीं आंखें नम हो गई थी। इसमें ऐसी मौतों में जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से है? इन मौतों का सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रशासन, उनकी नाकाबिलियत, उनका जो तरीका था हैंडल करने का, वो इसका जिम्मेदार है। ईश्वर और जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी।
जैसे कि हमारे प्रभारी जी ने बताया कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में ऐसा होता था कि उन्हें इंसानियत से कोई मतलब नहीं रहता था, जनता सिर्फ मरने के लिए छोड़ देते थे, वैसे इन्होंने किया। और जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, ये हमारे लिए दुखद है, क्योंकि हमारा अपना परिवार, हमारे अपने लोग हमें छोड़कर गए। ये बहुत दुखद रहा। लेकिन सरकार की नीति और नियत पर बहुत ही निंदनीय, कड़े शब्दों में कहूँगा, हर तरीके से वो फेल रही, जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। पेट्रोल और डीजल की प्रतिदिन मांग बढ़ रही है और रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, इनके रेट बढ़ना, इस पर कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहेगा? देखिए साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही तो विडंबना है। हम यहाँ महामारी से, आर्थिक मंदी से, बेरोजगारी से परेशान हैं। इसी ड्यूरेशन में भाजपा सरकार प्रतिदिन जनता को तिल तिल करके लूट रही है। चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, जो भी वस्तु आम जनता, आम किसान, आम बेरोजगारों को ज़रूरत है, वो सब महंगा कर रहे हैं। सरसों का तेल आप जो खाओगे उसको महंगा कर दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बताइए प्रभारी जी, कि राष्ट्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि हमने काला बाजारी रोकी है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। ये कोई केंद्रीय मंत्री का जवाब है? तो ये सब मजाक कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता पार्टी के मजबूत नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस कमजोर है इसलिए छोड़ रहे हैं? हमारी पार्टी के वो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं जिनका जनाधार खत्म हो चुका है, जो अपने खुद के राजनीतिक भविष्य के लिए अंधकार में थे या विचलित थे, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मजबूत नेता हमारे आप सामने खड़े हैं, JNU के हैं, ये पार्टी के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पार्टी के स्तंभ हैं, जिन्होंने, और एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो इस देश की जनता के लिए, देश की हित में सोचता होगा, समर्पित भाव से, सेवा भाव से होगा, वो हमारी पार्टी नहीं छोड़ेगा। 2022 में प्रियंका जी का क्या एजेंडा रहेगा उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस को प्रियंका जी का एक एजेंडा है। जो लोग सड़कों पे बिना बात के हत्या हो रही है, एक तरह से कोरोना लोग मर नहीं रहे, उनकी हत्या हो रही है मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी में, कि लोग से सड़कों पे ना मरें, किसी को बिना बात अपनी जान ना गंवानी पड़े, देश खुशहाली से चले। और देश में जो हाहाकार मचा हुआ, जो ऑक्सीजन के लिए, मूलभूत दवाइयों के लिए, अस्पताल के लिए, कभी सोचा था अपने आज़ादी के बाद कभी आज तक हुआ ऐसा कि लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं है? तो हमारा एक एजेंडा है कि जनता की खुशहाली के लिए अस्पताल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, गरीब का भला हो और देश सुचारू रूप से चले। कांग्रेस का और कांग्रेस के पदाधिकारियों का, माननीय प्रियंका जी का एक ही नारा है, एक ही उद्देश्य है कि चिकित्सा शिक्षा का जनाधार बढ़े। पूरे बुंदेलखंड में शिक्षा और चिकित्सा का जनाधार बढ़ेगा तो चिकित्सा के माध्यम से मानव समाज सुरक्षित होगा और शिक्षा के माध्यम से लोगों में साक्षरता का संचार होगा और रोजगार बढ़ेगा तो बेवजह मौत नहीं होगी, बेवजह कलह नहीं होगी। और इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, बुंदेलखंड प्रभारी और हमारे जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सभी लोग समय समय पर, प्रभारी जी जो हमारे मनीराम कुशवाहा हैं, ये सभी लोग ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर, जिले स्तर पर बैठकें करके कांग्रेस पार्टी के युवा साथियों को, महिला फ्रंट को, सभी फ्रंटों की बैठक लेके मजबूती के साथ माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जन संदेश को सुना रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मानना है, दावा है कि 2022 में वह 350 सीटें लेकर आएंगे और कांग्रेस कमेटी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में एक नया जनाधार और नया उद्देश्य लाएंगे। कोरोना महामारी के अंतर्गत उनका मानना है कि भारतीय जो वर्तमान में सरकार है उसकी व्यवस्थाएं बेहतर ना होने की वजह से बेवजह मौतें हुई हैं, जिसको इस क्षतिपूर्ति को कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। कांग्रेस उन नम आँखों को, निकलने वाले आंसुओं को पूछेगी और उनके द्वार द्वार जाकर उनकी संवेदनाएं उनके साथ अपने आप को रखेगी और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए कांग्रेस कमेटी हरदम तैयार है, ऐसा राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मानना है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.